केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पर अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध की ज्वाला धधक रही है। एनएसयूआई ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव शुभम ने कहा कि अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन योजना के विरोध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरएसएस की निक्कर जलाकर विरोध किया, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द रिहा किया जाए। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकार दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के युवाओं से खिलवाड़ है। जवानों को 4 साल बाद बिना पेंशन रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि सही नहीं है। शुभम वर्मा है, मैं एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, पिछले दिनों जैसे ही अग्निपथ योजना लागू हुई थी तो हमारे एनएसयूआई के जो नेशनल बॉडी है उनके कुछ साथियों ने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके जेपी नड्डा जी, उनके आवास का घेराव किया था इस योजना के विरोध में। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन में आरएसएस की निक्कर को वहाँ पर जलाया था। जिस तरीके से पुतले वगैरह यहाँ पे जलाए जाते हैं, तो सर उसको वो जो धरना प्रदर्शन इन्होंने वहाँ पे किया था उसके तहत इन पे धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। धारा 307 आपकी जो होती है वो होती है गैर इरादतन हत्या का मामला। तो सर, हमारी मेन डिमांड ये है कि लोकतंत्र में अगर कोई किसी का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता तो ये किस तरीके का लोकतंत्र होगा। यहाँ पे हमारे साथियों के ऊपर धारा 307 लगा दी गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया आज की तारीख में, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इस टाइम परेशान किया जा रहा है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है सर, हम चाहते हैं सबसे पहले कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें हमारे राष्ट्र के जो महासचिव है एनएसयूआई के अनुशेष शर्मा जी, जो यहाँ पे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के भी प्रभारी रहे हैं, उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक अपनी लहर चलाएंगे और दिल्ली भी कूच करने से नहीं घबराएंगे। तो मैम जब भाजपा के बड़े लीडर्स ने ही ऐसी बात कर दी है तो हमें यहाँ पे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये इस टाइम रिक्रूटमेंट जो हो रही है ये सिर्फ चौकीदारों के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। अडानीज़ एंड अंबानीज़ का जो आगे को प्राइवेटाइजेशन चलना है, जिस तरीके से इन्होंने देश को बेच लिया है, ये उसी के लिए अपनी एक पर्सनल मिलिट्री फोर्स तैयार करेंगे और आने वाले समय में ये डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश जा रहा है, जो सबको अब दिख जाना चाहिए। लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या कर रहे हैं इस टाइम, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। जो जॉब्स है ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, इसमें हम नहीं समझते कि ये कोई जॉब्स है। जॉब की सिक्योरिटी क्यों? इंसान जॉब इसीलिए करता है कि आने वाले समय में उसको पेंशन का एक वो मिले। जब इनको आपके विधायक और मंत्री पेंशन ले सकते हैं, जब ये नहीं छोड़ सकते तो आप इनकी पेंशन क्यों रोक रहे हैं? और इसमें मैम ऑफिसर रैंक में आपका ये हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है ऑफिसर रैंक में, सॉरी, आपकी अग्निवीर योजना लागू नहीं हो रही, ये सिर्फ जवान रैंक के लिए हो रही है। तो ऑफिसर रैंक वाले तो अपनी पूरी इसमें सुविधा लेंगे। आज की तारीख में मैं पढ़ रहा था, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। पर और जो ग्राउंड लेवल के जो जवान होता है मैम, इसमें परसेंटेज का आपने देखा होगा, जवान एक आम परिवार से उठ के आता है, बड़ी मेहनत करता है, पढ़ने में भी जो पूरी तरीके से आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत मेहनत करता है। अभी पीछे जैसे भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा कैसे दौड़ रहा था कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। आपने तो उनका कैरियर ही एकदम से ख़त्म कर दिया है इस हिसाब से जो इन्होंने अग्निपथ योजना लागू की है, क्योंकि ये एकदम से रातों रात इन्होंने लागू की। अभी जाके इन्होंने पहले इसका 21 साल का आपका किया था, फिर अभी जो 2 साल का गैप था उसको 23 साल के लिए कवर कर दिया। सरकार अपने ही फैसलों पर टिकी हुई नहीं है। और जो पॉइंट आपने सबसे अच्छा कहा था, इनके बीजेपी के नेताओं ने ही कह दिया कि हम अपने ऑफिस के लिए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से तैयार करेंगे, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राशि आपका जीवन बसर के लिए हो सकती है। 11 लाख रुपए ऐसे ज़्यादा महंगी तो आजकल जो मंत्री बैठे होते हैं इनके पास गाड़ियाँ होती है। 11 लाख रुपए तो सिर्फ बोलने का अमाउंट है, वो भी जो इन्हीं का पैसा है वही कट के इनको वापस तो मिल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई जॉब सिक्योरिटी आगे की दी जा रही है। अगर इनकी पेंशन लागू होती तब हम समझ सकते थे कि 4 साल इन्होंने सेवा की। उसके बाद सर ये बात कर रहे हैं जॉब सिक्योरिटीज़ की। जॉब सिक्योरिटी क्या है कि जॉब सिक्योरिटी सर 25% जवान आपके हो जाएंगे अग्निपथ योजना से, आगे निकल जाएंगे, अग्निपथ बन जाएंगे। जो 75% आपके रिजेक्ट होंगे, जब वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी कंपनी में वो आगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि आप वहाँ से रिजेक्ट क्यों हो? उसमें तो कोटा भी